Hello guys, my name is Rakesh Kumar and you guys are watching my YouTube channel. So let's start today's activity. जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी इंग्लिश सबटाइटल से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इट हमें पता है यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब आएगा। तो सीम्स सिंगल वर्ब है, यानी वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो सिंगल वर्ब होता है। तो इट सीम्स दैट यू डिडेंट गेट माई पॉइंट। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। हमें पता है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए डिडेंट के बाद गेट मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स दैट यू वेरंट लिसनिंग। हालांकि वह शर्मिला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। हालांकि वह शर्मिला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, दो ही इज शाय ही गेव ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। दो ही इज शाय ही गेव ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। हालांकि वह शर्मिला है, उसने शानदार प्रेजेंटेशन दी। दो का यहाँ पर अर्थ है हालांकि और शाय का अर्थ होता है शर्मिला। कल राहुल से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। कल राहुल से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, यस्टरडे राहुल वाज आस्क्ड टू गिव ए प्रेजेंटेशन। यस्टरडे राहुल वाज आस्क्ड टू गिव ए प्रेजेंटेशन। कल राहुल से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे को हम या तो सेंटेंस के एंड में भी रख सकते हैं या सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में सेंटेंस सही होगा। राहुल वाज आस्क्ड टू गिव ए प्रेजेंटेशन यस्टरडे और यस्टरडे राहुल वाज आस्क्ड टू गिव ए प्रेजेंटेशन। तो दोनों केसेस में यह सेंटेंस सही होगा। कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, He delivered presentation very good yesterday. He delivered presentation very good yesterday. कल उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। इसको फ्रेंड्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं, yesterday he delivered presentation very good. कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिला के रख दिया। कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिला के रख दिया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, Yesterday he shook everyone up with his presentation. Yesterday he shook everyone up with his presentation. कल उसने अपनी प्रेजेंटेशन से सबको हिला के रख दिया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां पर भी हम yesterday को सेंटेंस के लास्ट में ले जा सकते हैं या सेंटेंस के पहले भी रख सकते हैं। तो दोनों केसेस में सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर देखिए सुकअप, सुकअप एक फ्रेज है जिसका अर्थ है हिला देना, हिला के रख देना। तो ही सुक एवरीवन अप, या इसको हम ही सुक अप एवरीवन ऐसे बोल सकते हैं। उस केस में भी सेंटेंस सही होगा। वह प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वह प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, He appeared quite confident while giving the presentation. He appeared quite confident while giving the presentation. वह प्रेजेंटेशन देते समय काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर while क्या है, कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। He appeared quite confident और giving the presentation, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा
हैरान किया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, एंड दिस इज व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट, एंड दिस इज व्हाट सरप्राइज मी द मोस्ट, और इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। तो सरप्राइज का यहाँ पर अर्थ है हैरान करना, परेशान करना। उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है, उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, ही यूज टू फील क्वाइट शाई वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, ही यूज टू फील क्वाइट शाई वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, उसे लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है। तो यूज टू पास्ट सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब शुरू से उसको लड़कियों से बात करने में काफी शर्म आती है, मतलब हैबिचुअल जो चीजें होती हैं पास्ट हैबिचुअल, उनके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफी बदल लिया, उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफी बदल लिया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, ही हैज मेड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन हिमसेल्फ एज कम्पेयर टू बिफोर। एज कम्पेयर टू बिफोर का मतलब है पहले के मुकाबले, सिग्निफिकेंट मतलब होता है पर्याप्त, काफी मात्रा में, चेंज मतलब बदल लिया। ही हैज मेड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन हिमसेल्फ एज कम्पेयर टू बिफोर, उसने अपने आप को पहले के मुकाबले काफी बदल लिया। देखिए हैज हैव के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर देखिए मेड क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है हैज हैव के बाद। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।